आते हम थे बीइंग माइंडफुल। बीइंग माइंडफुल क्या होता है? बीइंग अवेयर अबाउट योर इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, राइट। तो अगर हम माइंडफुल हैं तो उससे क्या होगा? उससे हम सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। और हम क्या कर पाएंगे? हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएंगे। स्ट्रेस कब होता है? जब हम अपने जो सिचुएशंस हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में माइंडफुल नहीं होते और हम कंक्लूजन्स पे जंप कर देते हैं और क्या करते हैं? हम जल्दबाजी में रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चेक करें और माइंडफुली रिस्पॉन्ड करें। तो जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर होते हैं तो हमारा जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फीलिंग्स और इमोशनल के लिए। तो जब एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और हम स्ट्रेस में हैं तो हिप्पोकैम्पस के साथ मिलके, हिप्पोकैम्पस क्या होता है? हिप्पोकैम्पस होता है वो ब्रेन का पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और हमारी मेमोरीज को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो जब हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला स्ट्रेस के दौरान एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हाईजैक कर लेते हैं। लाइक हाईजैक इज अ वर्ड, इसकी जगह हम इन्फ्लुएंस बोलेंगे। वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कैसे डिसीजन लेते हैं और किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट। तो जो गोलमैन थे जिनकी हमने इमोशनल कॉम्पिटेंस थ्योरी अभी पढ़ी है पहले, तो इमोशनल कॉम्पिटेंस थ्योरी जो गोलमैन ने दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि इमोशनल हाईजैकिंग उन्होंने किस चीज़ को बोला है? उन्होंने इमोशनल हाईजैकिंग बोला है कि जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट होकर हिप्पोकैम्पस के साथ मिलके हमारी जो डिसीजन और जो सिचुएशन में एक्ट करने की जो वो है क्षमता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इस चीज़ को उन्होंने बोला है हाईजैक, ठीक है। तो जब एमिगडाला हाईजैक करता है या फिर बाईपास करता है कि तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे इमोशनली रिएक्टिव बिहेवियर्स होते हैं वो रिजल्ट होते हैं किस चीज़ का? रिजल्ट होते हैं हमारे स्ट्रेस का, राइट। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस लाइक फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग पर फोकस करने से क्या होता है? हमारी जो अटेंशनल कैपेसिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में जो रहने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हम अवेयर हो पाते हैं अपने इमोशन के ज़्यादा और हम हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग में इंगेज हो पाते हैं, ठीक है। हायर कॉग्निटिव फंक्शनिंग में हम अगर इंगेज हो रहे हैं तो क्या होगा? हम एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिजाइन कर पाएंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये किसके अंडर आया है? ये है बीइंग माइंडफुल के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बीइंग रेजिलिएंट। रेजिलिएंट क्या होता है कि हम जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको फेस करें, उसको ओवरकम करें और बाउंस बैक करें अपनी लाइफ में दोबारा। तो रेजिलियंस का मतलब है कि जो जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसको ओवरकम, उसको हाईजैक या फिर उसको फेस करने की जो एबिलिटी होती है उसको रेजिलियंस कहते हैं। और रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि हमने डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करी सिर्फ और सिर्फ, नहीं। रेजिलियंस का मतलब है हम डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, राइट, उसको ओवरकम कर रहे हैं एंड देन बाउंस बैक कर रहे हैं अपनी लाइफ पे लाइक नथिंग हैपेंड नॉर्मली। तो ये एक स्ट्रेंथ अप्रोच है लाइफ की जिसमें हम पॉजिटिव आउटलुक लेते हैं, राइट। नेवर से डाई, राइट। बीइंग रेजिलिएंट इन्वॉल्व फेसिंग द एडवर्सिटी एंड कमिंग आउट ऑफ इट विद रिन्यूड विगोर। Being resilient involves facing the adversity and coming out of it with renewed vigor. ठीक है। तो जब हम रेजिलिएंट होते हैं हम तो क्या होता है? हम अपने इमोशंस के कंट्रोल कर सकते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ के टुवर्ड्स वो होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे हम स्ट्रेस से डील कर पाते हैं, हम मेंटल वेलबींग्स को अच्छे से अपनी समझ पाते हैं, हमारी मेंटल वेलबींग अच्छी होती है, राइट। और हमारा जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि जो पर्सनल आउटकम है उसको हम फेट के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने हाथ में वो चीज़ ले रहे हैं, राइट। तो हमने क्या बताया? बीइंग रेजिलिएंट। हमारा जो 6 पॉइंट था वो है बीइंग रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट का मतलब होता है हमारी जो एबिलिटी होती है वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने की, वो और हम ओवरकम कर रहे हैं उस सिचुएशन को और उसके बाद जब हमने ओवरकम कर लिया है तो हम बाउंस बैक भी कर रहे हैं लाइफ में। तो ये हो गया रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट अप्रोच में क्या होता है? वो एक स्ट्रेंथ अप्रोच होती है, राइट। और वो हमें स्ट्रेस से डील करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो जब हम रेजिलिएंट होते हैं तो हम अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और हमारा जो लाइफ के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है रेजिलिएंस की वजह से। तो रेजिलिएंस में हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल लेते हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब जो हमारा जो आउटकम है, किसी भी चीज़ का जो आउटकम है वो हम फेट के हाथों में नहीं छोड़ रहे हैं। फेट के हाथों में नहीं छोड़ रहे हैं मतलब